मित्रों, असफलता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप असफल हैं, क्योंकि याद रखना मित्रों, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते हैं, तब तक आप जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के के लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम के नाम वाले लोगों के अप्रैल महीने से लेकर जुलाई महीने तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। के नाम वाले लोगों के लिए ये 4 महीने कैसे रहने वाले हैं, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आप। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि के नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद के नाम वाले लोगों के 4 महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि के नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। ये लोग प्रायः खुश मिजाज और चिंता रहित होते हैं, ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। के नाम वाले लोग किसी भी बात की और हमेशा खुश भी रहते हैं। इनके पास बातों का एक भंडार होता है, ये बातों से किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं। बुद्धिमान तो होते ही हैं और दूसरे के मन की बात को तुरंत समझ लेते हैं। बातों में कुशल होने के कारण अपनी बातों को बहुत प्रभावी ढंग से पेश करते हैं और ये के नाम वाले लोगों की एक विशेषता होती है। परोपकारी भी होते हैं, कभी कभी ये अपना नुकसान सहकर भी परोपकार करते हैं। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहता है, इस वजह से कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं, पर ये निराशा से निकल जाते हैं क्योंकि ये मेहनती बहुत होते हैं, इसलिए सफलता भी कभी न कभी पा ही लेते हैं। जीवन में सफलता थोड़ा देर से ही मिलती है, काफी सोच विचार कर निर्णय लेने वाले होते हैं और इस कारण भी कई बार ये मौके खो देते हैं। ये आसानी से क्रोध नहीं करते हैं, पर अगर बात समझौते से ना बने, यानी ये पहले किसी भी बात को समझौते से ही निपटा लेते हैं, लेकिन अगर क्रोध किया तो ज्यादा क्रोध करते हैं। वैसे ज्यादा क्रोधी नहीं होते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, अड़ियल स्वभाव इनका हो सकता है और जो फैसला ले लेते हैं उस पर पछताते नहीं हैं। ये नई नई बातें जानने को उत्सुक रहते हैं। ये लोग अपने को हर वातावरण के योग्य बना लेते हैं, यानी हर माहौल में रह सकते हैं। अच्छे दोस्त होते हैं, अपनी दोस्ती को पूरा निभाने वाले होते हैं। ये अपने परिवार के साथ साथ चलने वाले होते हैं, परिवार के प्रति ज्यादा लगाव रखने वाले होते हैं, परिवार के लिए अच्छे लोग होते हैं। के नाम वाले रिश्ते को ठीक ढंग से निभाना जानते हैं और इनकी अगर परिवार में कभी कोई बात को लेकर बातचीत हो भी जाए तो बहुत जल्दी ही उसे माफ कर देते हैं और दिल से माफ कर देते हैं। और लड़ाई के मामले में अपने घर परिवार के मामलों को लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, अपने परिवार को बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम के मामले में ये अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा उसकी अच्छी देखरेख करते हैं। प्यार ज्यादा जता नहीं पाते, यानी दिखावा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अच्छे पति या पत्नी साबित होते हैं। पर अगर इनके स्वभाव को इनकी पत्नी या पति बदलने का प्रयास करें तो फिर ये सहन नहीं कर पाते हैं और इस कारण कभी कभी इनका आपस में फिर तनाव हो सकता है, जो कि ज्यादा भी हो सकता है। चलिए जानते हैं कि के नाम वाले लोगों को अप्रैल से लेकर जुलाई के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे। और सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। बाकी यहाँ पर हम धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धन के बारे में जानते हैं कि के नाम वाले लोगों को अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो समय रहेगा उसमें धन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो धन के मामले में के नाम वाले लोगों को इन 4 महीनों में मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि धन के मामले में थोड़े से अप एंड डाउन इन 4 महीनों में आपको देखने को मिलेंगे। अप्रैल और जुलाई का महीना धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा के नाम वाले लोगों को, और मई और जून के महीने में थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, यानी थोड़ा सा संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। मई और जून के महीने में थोड़े से खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखकर चलना है कि मई और जून के महीने में खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें। और अप्रैल और जुलाई का महीना आपके धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम देने वाला है। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो यहाँ पर भी अप्रैल का महीना बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा और अप्रैल महीने के बाद जो मई, जून और जुलाई के महीने होंगे वहां पर थोड़ा सा आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन अचानक हानि और अचानक लाभ के योग भी बने रहेंगे आपके व्यापार कारोबार में। और नौकरी में आपको अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। वहां पर गलतफहमियों के चलते आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं और अपने सहयोगियों के साथ भी संबंध मधुर रखें, इस बात का ध्यान रखें। मई, जून और जुलाई के तीनों महीने आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक
आवश्यक होगा जब आप अपने बॉस के साथ और अपने सहयोगियों के साथ संबंध मधुर रखें, धैर्य और संयम का परिचय दें, अपने कार्यों को समय पर पूरा करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अप्रैल का महीना बेहतर है और मई, जून और जुलाई के महीने में आपको ज़्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा खर्चे आपको परेशान भी कर सकते हैं, यानी अचानक कोई न कोई नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। कोई भी व्यापार कारोबार में अगर विस्तार करते हैं तो मई, जून और जुलाई के महीने में थोड़ा सा आपको सोच समझकर, जांच परख कर विस्तार करने की जरूरत होगी। तो कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम के नाम वाले लोगों को व्यापार, कारोबार और नौकरी में इन चारों महीनों में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें के नाम वाले लोगों के लिए तो अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा सा आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियों के चलते कोई न कोई वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए अप्रैल और मई के महीने में आप गलतफहमियों से बचकर रहें, परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, वहां पर कोई गलतफहमियां ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और जून और जुलाई के महीने में आप अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें और वाणी पर भी नियंत्रण रखें, इस बात का ध्यान रखें। जून और जुलाई के महीने में पारिवारिक जीवन थोड़ा ज्यादा बेहतर दिख रहा है और अप्रैल और मई के महीने में थोड़े से अप एंड डाउन परिवार के सदस्यों के साथ बने रहेंगे। पारिवारिक जीवन में के नाम वाले लोगों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप ध्यान रखकर चलें कि अप्रैल और मई के महीने में गलतफहमियां ज्यादा ना बढ़ने दें, खासकर अपने बड़े भाई बहनों के साथ ज्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और आप ध्यान रखें कि जून और जुलाई के महीने में आपको परिणाम अप्रैल और मई की अपेक्षा अच्छे मिलेंगे, लेकिन वहां पर भी थोड़े से आपके वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए सामान्य परिणाम की ही उम्मीद के नाम वाले लोग पारिवारिक जीवन में इन 4 महीनों में कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर अप्रैल, मई और जून का जो महीना है वहाँ पर आपको मई और जून के महीने का ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। मई और जून के महीने में अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाहर के खान पान से बचना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचकर रहना है और आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। और अगर गंभीर कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो मई और जून के महीने में अगर ये समस्या बढ़ती है तो आपको डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। अप्रैल और जुलाई के महीने स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम दिखाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में मैं यही कहकर चलूंगा कि अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या कभी भी होती है तो उसमें कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए और आप ध्यान रखें कि स्वास्थ्य के मामले में कभी भी कोई भी आप कोताही ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए अप्रैल, मई और जून और जुलाई में के नाम वाले लोगों को चारों महीने अच्छे परिणाम दिखाएंगे। बस अप्रैल के महीने में थोड़ा सा एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप कोई विदेश में दाखिला लेना चाहते हैं किसी संस्थान में तो अप्रैल का महीना बहुत बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपको दाखिला मिल सकता है, आपका एडमिशन हो सकता है और आप अपने विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा पूरी कर सकते हैं। और मई, जून और जुलाई के जो महीने हैं शिक्षा के मामले में वहाँ पर भी आपको बेहतर ही परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और विदेश में कोई दाखिला लेना चाह रहे हैं तो अप्रैल का महीना ज्यादा बेहतर है। और सामान्य शिक्षा के लिए चारों महीने बेहतर परिणाम दिखाएंगे। यहाँ पर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे और आप अपने शिक्षा में अच्छा भी कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र के लिए बेहतर समय है चारों महीने। वैवाहिक संबंधों की बात करें के नाम वाले लोगों के लिए तो वैवाहिक संबंधों में अप्रैल का महीना बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे समाप्त कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में प्रयास करें, आपके वाद विवाद अवश्य ही समाप्त हो जाएंगे। और अप्रैल के बाद का समय भी बेहतर रहेगा, वहां पर आपके जीवन साथी के साथ आपका रोमांस काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा, रोमांटिक समय रहेगा और जीवन साथी के साथ संबंध काफी मधुर रहेंगे। और अगर कोई भी वाद विवाद है तो वहां पर भी सुलझाया जा सकता है, पर वहां पर गलतफहमियां ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। संबंधों में किसी भी तरह का वाद विवाद समाप्त करने के लिए के नाम वाले लोगों के लिए अप्रैल का महीना बहुत बेहतर रहने वाला है। मई, जून और जुलाई के महीने में भी आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर आपने बातों को बहुत ही धैर्य और संयम के साथ नहीं लिया तो वाद विवाद तो समाप्त नहीं होंगे, गलतफहमियां अवश्य ही बढ़ जाएंगी। तो अगर वाद विवाद समाप्त करना है तो अप्रैल के महीना ज्यादा अच्छा है। मई, जून और जुलाई में अगर प्रयास करते हैं तो थोड़ा धैर्य और संयम का परिचय ज्यादा देना होगा, गलतफहमियों से बचकर रहना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। बाकी चारों महीने रोमांटिक रहने वाले हैं। आपकी कोई न कोई यात्रा जीवन साथी के साथ बनती है और यहाँ पर आप जा सकते हैं और अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो संबंधों में और भी मधुरता देखने को मिलेगी।
तो वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा है। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप देखेंगे इन 4 महीनों में कोई ना कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है और मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आपकी शादी की कहीं कोई बातचीत चल रही है और आप चाहते हैं कि आपकी शादी की बात पक्की हो जाए, तो आप 22 अप्रैल से पहले प्रयास करें, बेहतर परिणाम मिलेंगे। और उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको, जो मैंने पहले बोला है कि गलतफहमियों से बचना होगा, धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो वैवाहिक संबंधों के लिए चारों महीने बेहतर हैं। थोड़ा सा आपको अपने साथी को समझना होगा, उसकी बातों को भी सुनना होगा और थोड़ा सा आपको गलतफहमियों से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, तो वैवाहिक संबंधों में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए चारों महीने यहाँ पर बेहतर परिणाम रहने वाले हैं। अप्रैल का महीना ज़्यादा रोमांस दिखा रहा है। के नाम वाले लोगों के लिए बहुत ही रोमांटिक महीना रहने वाला है अप्रैल का। मई, जून और जुलाई के महीने में प्रेम संबंधों में एक नई मजबूती देखने को मिलेगी। एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। अप्रैल के महीने में रोमांस तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों झगड़ सकते हैं, तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। बाकी चारों महीने प्रेम संबंधों में बेहतर परिणाम दिखाएंगे। और अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, जुलाई का महीना बहुत बेहतर है। 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में दिया गया प्रस्ताव आपका स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश भी पूरी हो सकती है। अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं, आप उनको समाप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर भी चारों महीने बेहतर है। लेकिन वहां पर अगर हम देखें तो 2 मई से लेकर और आपके 31 जुलाई तक का सारा समय अच्छा है। जब आप प्रयास करेंगे आपको सफलता मिल सकती है और आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। जिन बातों को लेकर भी कोई वाद विवाद हुआ है, तो वो आपका समाप्त किया जा सकता है, स्पष्टता से सुलझाया जा सकता है। तो प्रेम संबंधों के लिए भी कुल मिलाकर अगर देखें तो चारों महीने बेहतर ही जाने वाले हैं। तो के नाम वाले लोगों के लिए कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीने में। तो मित्रों, आज मैंने आपसे के नाम वाले लोगों के 4 महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।